हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड। आज हम देखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन, ताकि आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिख रही हूँ बोर्ड मास, और इसका क्या मतलब होता है। बी का मतलब है ब्रैकेट्स। पहले सॉल्व होगा लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में बिग ब्रैकेट। ऑफ का मतलब सभी जानते हैं, पावर एक्सपोनेंट या फिर रूट, वो चीजें सॉल्व होंगी। फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब माइनस करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन को लेके। तो यहाँ लिखा हुआ है 3/7 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ दिस। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अभी आपको देखना है बी मतलब ब्रैकेट। इसका मतलब तो साफ है कि आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में भी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले सॉल्व होता है लाइन ब्रैकेट, तो यहाँ लाइन ब्रैकेट नहीं है। फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ है स्मॉल ब्रैकेट, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा ये। सबसे पहले पे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार फिर से एज इट इज लिख देती हूँ। ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अच्छे से पता है कि स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो कर देते हैं। देखिए 3/7 ये डिवाइड है ना, तो ये रहा डिवाइड। अब क्या है 1/2, ये लो ये लिख दिया 1/2, ये अपना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ऑफ का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो अभी तो मैं इसे ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ। ये हो गया। अब देखिए मैंने रेसिप्रोकल पर वीडियो बनाई हुई है, तो जिसे रेसिप्रोकल करना नहीं आता या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है नहीं पता है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, तो आपको समझ आएगा। बट मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ रेसिप्रोकल। तो कैसे हो जाएगा, देखिए 3/7 रेसिप्रोकल किया है इसका, तो ये 1/2 है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/1। और ऑफ दिस एज इट इज। अब क्या करेंगे, तो 3 × 2 6, 7 × 1 7। ये हम कर चुके हैं। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व, ये ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये एज इट इज। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए अब यहाँ पर हम इसे भी सॉल्व कर लेना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसे हम बना देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो चलिए मैं पहले ये कर देती हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 7 7, और जो 7 है उसे ऊपर 1 में ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8। 8/7, और ये जो नीचे लिखा रहता है डिनोमिनेटर में एज इट इज जाता है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या बन गया बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। मैंने फ्रैक्शंस पर भी वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो फ्रैक्शंस के वीडियो भी देख लीजिए। देखिए अब आपको यहाँ पर एक चीज पता चली होगी, यहाँ पर रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट काम आया, यहाँ पर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काम आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिक मैथ्स स्ट्रांग होना जरूरी है, और इसी वजह से मैं बेसिक मैथ्स पर कई सारे वीडियो बनाते रहती हूँ। तो होप सो आप सभी इसे देखते होंगे, और अपने सारे फ्रेंड्स में इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये पता चले बेसिक मैथ्स पर कमांड अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है। चलिए आगे कर लेते हैं इसे सॉल्व। कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इनटू 6 × 8 करेंगे, तो आएगा 48/7 × 7 करेंगे 49। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि अब ये और कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब चाहे तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप मेरे साथ करते चलिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। 42/2 प्लस ए, ये स्मॉल ए है, इंटू 3 -22
इज इक्वल टू 8? ये क्वेश्चन है। आई रिपीट, 42 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्मॉल a इंटू 3 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है पूरा। अब इसे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर आपको बताना है ये जो अननोन वेरिएबल है ना स्मॉल a, इसकी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है ये बताना है। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वोडमास का रूल। तो कैसे करेंगे बच्चों, फिर से देखिए, b का मतलब ब्रैकेट, तो क्या यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट है? नहीं है। अब यहाँ देखिए, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब क्या कंडीशन हो सकती है वहां पर, या तो पावर है, एक्सपोनेंट है, या फिर रूट है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? डिवीजन। तो डिवीजन कहाँ है बच्चों? ये रहा डिवीजन। तो अब क्या कीजिए, सबसे पहले ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिख दीजिए, कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, और जो लिखा है वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ब्रैकेट तो था नहीं तो करना ही नहीं था सॉल्व, ऑफ वाली कोई कंडीशन नहीं है, वो भी नहीं करना। डिवीजन तो बिल्कुल, तो डिवीजन ये रहा, तो कर दीजिए। 42 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सभी को आता होगा डिवाइड करना, तो क्या मिलने वाला है? 21। डिवीजन पर भी मैंने ट्रिक्स के वीडियो बनाए हैं, आप वो भी जाके देखें तो आपको समझ आएंगी ट्रिक्स भी। बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख दीजिए। तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये हो गया जैसे का वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? डिवीजन कर लिया है, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो कहाँ पर है यहाँ मल्टीप्लिकेशन? तो यहाँ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी सब तो आपको जैसा है वैसे ही लिखना है। तो a मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 3a, राइट। माइनस 22 एज इट इज इक्वल टू 8, जैसा है वैसी का वैसे ही। अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब बारी आती है एडिशन की। प्लस करना है ना अब हमें। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सभी। अब यहाँ देखो, ये है आपका पॉजिटिव 21, ये है आपका माइनस 22। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वही आएगा। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 21 और 22 में बड़ा कौन है? 22 है, इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो मतलब आंसर किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो आप माइनस कर दीजिए, 22 में से 21 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। और +3 जैसा था वैसे ही, इज इक्वल टू 8, जैसा है वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? कभी भी याद रखिए, जो भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालने कहते हैं, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे वहीं रहने दो। तो मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म लिखी है ना बच्चों, में से ऐसे ही यहाँ पर रहने दूंगी। और ये इक्वल का साइन लगा दिया हमने। यहाँ पर पहले से 8 है, इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना। और ये जो दिख रहा है ना -1, ये यहाँ आके +1 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 3a एज इट इज इक्वल टू 8 + 1 हो जाएगा 9। अब इन दो के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर चाहिए हमको a की वैल्यू, जो चाहिए है उसे यहीं रहने दो, इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जो चाहिए होता है ना उसे हम वहीं रहने देते हैं। और ये इक्वल का साइन वैसे ही 9 लिखा है, इसे यहीं पर एज इट इज रहने दो। अब ये इनटू में था ना, जब ये यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो कर दिया डिवाइड में हमने। अब क्या होगा? अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है? 3। तो a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू 3 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो आपसे पूछ रहे थे ना, a निकालिए, a की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें मिली 3। इसका मतलब अब a की जगह पर अगर 3 रखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा LHS इज इक्वल टू RHS। ये चेक करने का तरीका है, मैं आपको चेक करना भी बता देती हूँ कि कैसे चेक करते हैं। देखिए, हमारे पास a निकल चुका है 3। तो अब हम क्या करेंगे? जो a निकाला है ना, 3a की वैल्यू निकाली हमने अभी अभी 3, इसे मैं रखने जा रही हूँ a की प्लेस पर, a की जगह पर। चलिए देखिए,
42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए निकाला अभी मैंने 3, तो मैं ए की जगह पर ए की प्लेस पर रख रही हूँ 3 चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। इंटू 3 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। ये क्लियर होगा। अभी निकाला हमने ए 3, ए की वैल्यू 3। अब क्या होगा, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ वाली कोई कंडीशन नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 21 प्लस ये पूरा एज इट इज लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, डिवाइड वाली कंडीशन भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 9 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। अब क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है, तो 22 में से माइनस करेंगे 21, तो आएगा क्या 1, लेकिन माइनस का आएगा, और प्लस 9 जैसा है वैसे ही इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, पॉजिटिव 8, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है मतलब वो पॉजिटिव ही है, और यहाँ भी आ गया 8। इसका क्या मतलब हुआ, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है आपने जो वैल्यू लाई थे ए की 3 वो बिल्कुल सही है, ये हमने चेक करके देखा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में।